गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 7.9 कर रहे थे डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव ऑफ वाई, डबल डेरिवेटिव का हम जिसमें जिक्र किया था, दो बार डेरिवेटिव करना d2y/dx के। तो उसके अंदर अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिनके अंदर फर्स्ट में तो हमने सिर्फ डेरिवेटिव निकालना था 2 टाइम, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में हमने कुछ इक्वेशंस को प्रूव करना था कि ये इसके इक्वल है। इसी तरह इसी बेसिस पे फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू दी है, सिंपली क्या करेंगे, डेरिवेटिव तो हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos a sin इनवर्स ऑफ x, और फिर देखो सिर्फ साइन का, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर a एच डी साइन इनवर्स का 1/1 माइनस x का स्क्वायर, ये आएगा रूट में। क्लियर। फिर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी नीचे डिवाइड में आ जाए तो इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ। तो यहां से क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू cos ऑफ a sin इनवर्स ऑफ x। क्लियर। अच्छा, ये a जो मल्टीप्लाई का वो मैंने आगे लिख दिया। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा इन दोनों में, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर एज इट इज d2y/dx स्क्वायर प्लस फिर dy/dx एज इट इज किसका करेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर का, तो 1/अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, और 1 माइनस x स्क्वायर का माइनस का 2x हम लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट ऑफ दिस। ये था ना 1/2 अंडर रूट ऑफ दिस, और अंदर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आ गया इज इक्वल टू, ये तो हो गया इनका दोनों का प्रोडक्ट रूल से, a cos थीटा का a एज इट इज cos थीटा का माइनस साइन ऑफ थीटा क्या है, a साइन ऑफ इनवर्स ऑफ x। फिर साथ में किसका हो जाएगा, a साइन इनवर्स x का, a साइन इनवर्स का a अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x के। देखो साइन का होता है साइन इनवर्स का 1/अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x के, a प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट में ही रहेगा। तो अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर जो ये इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, इधर मल्टीप्लाई में ले आओगे, अंडर रूट का अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस इधर भी मल्टीप्लाई में लेके आओगे तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल होके माइनस का x बचेगा, ओनली माइनस x dy/dx। क्या किया मैंने, जो ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इस पूरे फंक्शन के नीचे इधर मल्टीप्लाई में ले आया, इसका अंडर रूट से अंडर रूट का मल्टीप्लाई होकर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होके ओनली x dy/dx बचेगा इज इक्वल टू माइनस का a बचा, यहाँ से a स्क्वायर और साइन ऑफ दिस, ये किसके बराबर है, y के, तो इस पूरे की वैल्यू क्या रख दी y। अब ये माइनस का y इधर आके प्लस का y, a स्क्वायर y हो जाएगा, a स्क्वायर नहीं है साथ में आंसर है, a स्क्वायर है यहाँ पे आंसर में, साथ में यहाँ पे प्लस का a स्क्वायर y है, तो ये प्लस का a स्क्वायर y इधर जाके हेंस ट्रू। तो ऐसे ही है सारे के सारे क्वेश्चन में बेसिक्स। जैसे सेकंड पार्ट है साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस, तो पहले उसको डिवाइड वाले को उधर ले जाओ, पहले ही y को जो दिया है, जैसे आपको y दिया है, सिंपली साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, जो नीचे है उसको पहले ही तो ले जाओ, यहां से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बन जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट रूल से दिस एज इज y का dy/dx प्लस फिर y एज इज इसका करोगे और इसको सोल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो सिंपल से क्वेश्चन है आपके, हर एक क्वेश्चन में यही मेथड आपने अपनाना है डेरिवेटिव का। क्लियर। कुछ और पार्ट में प्रूव करने जा रहा हूं, जैसे कि थर्ड पार्ट कर देते हैं और एक कर देते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं, पहले थर्ड का थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, सेकंड आपने ट्राई करना है। देखो इस एक्सरसाइज को मान के चलो हो चुकी है आप लोगों की, बस ये तो वैसे आपकी हेल्प के लिए बना रहे हो वीडियो, जरूरत नहीं है बनाने की इसकी। y इज इक्वल टू थर्ड पार्ट, y किसके इक्वल है, कोस ऑफ, ये है भाई हमारा e की ax इंटू कोस bx, e की पावर ax इंटू कोस ऑफ bx। क्लियर। सो करना हमें d2y/dx स्क्वायर माइनस 2a dy/dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y। देखो इनको कैसे करेंगे, प्रूव करना है, सो दैट d2y/dx स्क्वायर
प्लस -2a dy by dx और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ऐसा हमने प्रूव करना है। तो सिंपल, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से क्या आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर ax एज इट इज cos x का माइनस साइन bx और bx का b साथ में प्रोडक्ट में आएगा, फिर प्लस cos bx एज इट इज e की पावर ax का e की पावर ax और फिर ax का डेरिवेटिव a बनेगा। तो इसको पहले इसको लिख लेते हैं प्लस वाले को, a e की पावर ax cos bx फिर माइनस e की पावर ax b आगे आ जाएगा साइन bx। क्लियर, ये ऐसा हमने लिख दिया। ये क्या है dy बाई dx। अच्छा, ऐसे केसेस में हम ये भी कर सकते हैं, इसकी जगह y पुट कर सकते हैं। देखो ये y है तो y भी हम इसकी जगह लिख सकते हैं। तो dy बाई dx क्या आ गया इज इक्वल टू a y माइनस b e की पावर ax साइन bx। क्लियर, अब दोबारा डेरिवेटिव करते हैं। अगर आप इसकी जगह y पुट कर रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे बिकॉज y इज इक्वल टू क्या है e a की पावर x cos bx। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से क्या आ जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। a तो नंबर है, y का डेरिवेटिव क्या आता है dy बाई dx। देखो अगर हम y पुट करते हैं तो माइनस b एज इट इज, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या आएगा e की ax एज इट इज साइन का बन जाएगा cos ऑफ bx और इनटू में b, cos ऑफ bx इनटू में b प्लस प्लस है, लेकिन ये बाहर वाला माइनस उसको माइनस कर देगा, b e की ax का डेरिवेटिव e की ax और ax का a आ जाएगा साइन bx एज इट इज। मैंने क्या किया है, इन दोनों के अंदर प्रोडक्ट रूल लगा दिया है। तो अब देखो ये क्या है आपका, इधर भी देखेंगे तो ध्यान से ये बनेगा आपका b इंटू बी बी स्क्वायर a dy बाई dx माइनस b इंटू बी स्क्वायर बन गया e, इस पूरे की जगह मैंने फिर वहां से क्या रख दिया y, पूरे की जगह क्या रख दिया y और माइनस का यहां से आ गया आपका a b गड़बड़ होगी भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ क्या होगी, यहां से रखने से वो कैलकुलेशन सही नहीं होगी हमारी, तो इसको आप y मत रखो और प्रोडक्ट रूल ही लगाओ। तो मैं यहां से एक बार इसको दोबारा कर रहा हूं क्योंकि प्रूफ सेम नहीं आएगा। वैसे तो ठीक था मेथड, लेकिन हमें तो प्रूफ लेके आना ना, जब भी क्वेश्चन का आंसर दिया फिर हम नहीं कर सकते। तो यहाँ से dy बाई dx आपका आ गया, मैंने यहाँ से e की ax कॉमन ले लिया, तो क्या बना a cos bx माइनस b साइन bx। अगेन डिफरेंशिएट, तो यहाँ से d2y बाई dx स्क्वायर बन जाएगा। यहां से देखो e a की x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव देगा माइनस a साइन bx क्योंकि cos का, और b का b bx का b आ जाएगा, फिर माइनस एज इट इज b एज इट इज साइन का cos bx और फिर bx का b, तो इनटू में b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ये डेरिवेटिव बन गया इसका। फिर प्लस नेक्स्ट में क्या आएगा e की ax का डेरिवेटिव e की ax और ax का a आ जाएगा और अंदर वाली वैल्यू एज इट इज a cos ऑफ bx माइनस b साइन ऑफ bx, ये आ गया। तो इस a की अंदर मल्टीप्लाई कर दो और ax कॉमन ले लो, e की पावर ax हमने कॉमन लिया तो क्या बन गया यहाँ से माइनस का ab साइन bx माइनस का b स्क्वायर cos bx, तो ये प्लस का आ जाएगा a स्क्वायर cos bx। देखो ध्यान से, ऐसे प्लस का a स्क्वायर cos bx और यहां से आ जाएगा आपका a की b से मल्टीप्लाई माइनस का a b साइन ऑफ bx। तो d2y बाई dx के लिए आ गया आपका, यहां से कुछ कट रहा है, a माइनस का a b साइन bx और माइनस का a b साइन bx है, तो अभी कटेगा तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे इतना है कि a cos bx माइनस b साइन bx, a cos bx माइनस
बी साइन बी एक्स टू ए, टू टाइम ऑफ ए आएगा यहाँ पे। अच्छा मीन्स प्लस करना पड़ेगा इसमें से, ए कोस बी एक्स ये रहा और माइनस साइन बी एक्स ये रहा। तो इस क्वेश्चन को हमारे पास करने के लिए दो मेथड है, एक तो इसी से हम इक्वेशन बनाए वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, दूसरा d2y/dx के और dy/dx की वैल्यू उसके अंदर रख दे, वो थोड़ा आसान मेथड रहेगा। मैं दोनों मेथड करवा देता हूँ, आपको जो ठीक लगे वो कर लेना। इसमें एक मेथड तो dy/dx मिटा दिया क्या, dy/dx हमारा क्या आया था e की ax इंटू ये था आपका a cos bx माइनस b sin bx ये था। तो हमारे पास दो मेथड है, एक तो इसी से वो इक्वेशन बनाओ वो हम बना सकते हैं, दूसरा ये दोनों वैल्यूज उसके अंदर रख दो, d2y/dx की वैल्यू रख दो, dy/dx की रख दो और सोल्व करो, लास्ट में y की भी रखनी पड़ेगी, सारा आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं इससे डायरेक्ट बना के दिखाता हूं आपको, ये और ये a स्क्वायर bx, और यहां से अगर हम b कॉमन ले दोनों में से तो क्या बनेगा cos bx पहले दिन दोनों को जोड़ो, तो यहां से देखो d2y/dx स्क्वायर हमारा क्या आ गया, सिंपल अगर जोड़ेंगे तो e की ax एज इट इज माइनस 2a sin bx और माइनस 2, तो माइनस का 2ab sin bx हो जाएगा। देखो माइनस ए बी और माइनस ए बी, माइनस 2ab, तो ये बच गया आपका b स्क्वायर cos bx और a स्क्वायर cos bx, माइनस का b स्क्वायर cos bx और प्लस का a स्क्वायर cos bx, ये आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, टू टाइम ऑफ a के साथ dy/dx, तो यानी कि टू, एक तो 2 कॉमन आना चाहिए, एक a कॉमन आना चाहिए, एक तो 2 कॉमन आना चाहिए और एक a कॉमन आना चाहिए, किसके साथ, तो क्या करेंगे, यहां से देखो a स्क्वायर bx हमारे पास इसमें से और इसमें से, अगर हम क्या कॉमन ले ले, देखो dy/dx बनाना है, a cos bx यहां से आ जाएगा और माइनस b sin bx यहां से आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, बस इसमें 2 है उसमें 2 नहीं है, तो मैंने इसमें क्या किया, इसी में प्लस कर दिया a स्क्वायर cos bx और माइनस भी कर दिया a स्क्वायर cos bx, यानी कि समथिंग इज प्लस एंड सेम थिंग इज माइनस, सेम को हम प्लस और माइनस कर सकते हैं, तो मैंने वही किया है। तो अब देखो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे अगली इक्वेशन में, इसको और इसको क्यों किया है वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे 2a बनाने के लिए, 2a बनाने के लिए तो देखो कैसे बनेगी 2a, e की ax एज इट इज, यहाँ से देखो क्या है माइनस 2ab sin bx, इसको मैंने पहले लिख लिया इन दोनों का जोड़ करके, प्लस 2a स्क्वायर cos bx माइनस का a स्क्वायर cos bx, इन दोनों में से मैंने cos bx कॉमन ले लिया, इसमें से और उसमें से माइनस का, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और cos bx बन जाएगा। तो देखो इन दोनों में से a कॉमन लो, a कॉमन लेते ही देखो क्या, 2a कॉमन ले लिया, 2a यहीं पे कॉमन ले रहा हूं मैं, देखो 2a यहां से चला गया और 2a यहां से भी चला गया हमारा, तो यहाँ पे ओनली a बचा, a स्क्वायर था 2a स्क्वायर था ना, a बचा, तो इसमें 2a बाहर आ जाएगा, और इस ex की अगर मैं इसकी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यही नहीं बनेगा, देखो ये क्या बनेगा dy/dx, तो ex की इसके साथ भी होगी, ex की इसके साथ भी होगी, तो मैं यहां से करने जा रहा हूं, देखो 2 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा 2a eax इंटू, मिटा रहा हूं ये dy/dx याद रखना आप, क्या था मैं बता भी दूंगा क्या था, यहां से मैंने a कॉमन ले लिया तो cos bx को पहले लिख लिया, a cos bx को और माइनस b sin bx बनेगा आपका, और प्लस e की ax की इसकी मल्टीप्लाई उसके साथ भी होगी, यहीं पे कॉमन लेने से पहले ही होगी ना, e की ax की मल्टीप्लाई, तो माइनस e की ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को पहले लिखो, इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर e की ax
cos ऑफ bx, ये बना। तो सिंपल, इसकी वैल्यू तो रख दी dy बाई dx और इसकी वैल्यू रख दी y, तो ये बन जाएगा 2a dy बाई dx और माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स के इसके बराबर आ गया। तो ये दोनों टर्म सीधे आके माइनस हो जाएगी और वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। उस प्रूफ को देखते हुए आपने इसको बनाना है कि इसमें क्या ऐड करना है वो आपको सोचना पड़ेगा, बनाना वो है आपने। क्लियर, ट्राई करना, नहीं तो दूसरा मेथड देखो क्या आएगा हमारा। अगर मान लो आपके माइंड में नहीं आ रहा कि क्या बनाए कैसे बनाए, तो कैसे करेंगे, आप सिंपली कंसीडर करके चलोगे। नाउ कंसीडर d2y by dx स्क्वायर माइनस 2a dy by dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y। इसको कंसीडर, जीरो के इक्वल नहीं लिखोगे, जीरो के इक्वल तो प्रूव करना है। फिर इसमें इक्वल टू लगा के इसकी वैल्यू रखो जो हमारा आंसर आया, इसकी वैल्यू रखो जो आंसर आया था, और y की वैल्यू रख दो। और फिर इनकी जैसे माइनस 2a के अंदर मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की सबके साथ मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन बन जाएगी। और जब उसको सोल्व करोगे आपस में कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 0। तो इस मेथड को भी आप कर सकते हो। वैसे ये भी इतना मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें, और सोचने से ही मैथमेटिक्स होता है। मैथमेटिक्स जैसे कि हमारा लोगो भी बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स इज नथिंग, जस्ट थिंक एंड सोल्व इट। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट देखो भाई। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें सारे का स्क्वायर है, log से लेके लास्ट तक का स्क्वायर है। क्लियर, तो सिंपली डेरिवेटिव करो भाई, dy बाई dx क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा पहले। अब ये log की पावर अगर ओनली x की होती तो वो तो log के अंदर ही आगे आ जाता, नहीं, इसमें फॉर्मूले से आएगा 2 आगे आया, log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज दिस। फिर अंदर वाले का log का डेरिवेटिव है, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। फिर इसका डेरिवेटिव x का 1 प्लस इसका 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, ये बनेगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर लो और एलसीएम ले लो इधर। सिंपल dy बाई dx को सोल्व कर रहे हैं अभी, 2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से जब एलसीएम लोगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, और जो ये डिवाइड में नंबर है ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अगेन इसका डेरिवेटिव करोगे, ऐसे ही कैंसिल होएगा, कुछ ना कुछ डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव आने से आपका ये प्रूफ हो जाएगा आसानी से। यहाँ पे बस प्रोडक्ट रूल रख के ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका प्रूफ। इसका डेरिवेटिव ऐसे ही करना है जैसे इसका किया ना 2 log ऑफ दिस, तो ये इससे कैंसिल होएगा उसमें भी, और जो बचेगा वो कर लेना सब। x log ऑफ x अपॉन b a प्लस बी एक्स। लास्ट पार्ट क्या है देखो, थोड़ा सा अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो हो जाएंगे आसानी से। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट है, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट कहता है कि y इज इक्वल टू x log ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स, ये दिया है। इसको डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ा सोल्व करो। x log ऑफ m बाई n, log m माइनस log n बनेगा ना, a प्लस बी एक्स। क्लियर, x की दोनों से मल्टीप्लाई, x log ऑफ x माइनस x log ऑफ a प्लस बी एक्स। इसका भी डेरिवेटिव करो प्रॉपर, इसका भी करो, और फिर उसको आपने प्रूव करना है, हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट में दिया है टेंजेंट इनवर्स ऑफ, इसमें तो सिंपल फार्मूला लगाना आपने, 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स का। टेंजेंट इनवर्स के अंदर दिया आपको, फिफ्थ क्वेश्चन है ये,
टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स। देयर आर टू मेथड टू सॉल्व इट। एक तो रैशनलाइज करो तब सोल्व करो, दूसरा डायरेक्ट फार्मूले रख दो तब भी सोल्व करो। रैशनलाइज से करते हो वो भी अच्छा है, अगर डायरेक्ट करते हो वो भी अच्छा है, बस आपने डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं इसको रैशनलाइज से ही करना प्रेफरेंस करूंगा। y इक्वल टू दिस है तो y टेंजेंट इनवर्स रैशनलाइज करोगे तो 1 माइनस 1 प्लस कोस एक्स माइनस 1 माइनस कोस एक्स पे रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर तो हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस कोस एक्स प्लस 1 माइनस कोस एक्स माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ऊपर नीचे इसका स्क्वायर 1 प्लस कोस एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस एक्स। रैशनलाइज किया मैंने, आप लोग कर लेना। तो कोस एक्स से कोस एक्स और 2 कॉमन टेंजेंट इनवर्स, तो ये क्या बन गया 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स बन जाएगा रूट वगैरह कैंसिल करके, और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बन गया 2 कोस ऑफ एक्स। तो ये इससे कैंसिल। अब 1 माइनस साइन एक्स का कोई फार्मूला नहीं होता, तो टेंजेंट इनवर्स एच डी 1 माइनस साइन एक्स को लिखोगे कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स और नीचे कोस एक्स को साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। अभी तो हम सिर्फ y को सोल्व कर रहे हैं, फार्मूले लगाओ कैंसिल वगैरह ओके, आपका आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। पाई बाई 2 माइनस गड़बड़ होगी भाई, किसमें गड़बड़ क्या हो जाएगी कि स्क्वायर में आएगा और बाहर टेंजेंट है, तो टेंजेंट से टेंजेंट का इनवर्स स्क्वायर में कैंसिल नहीं होता कभी भी। तो आपने फिर टेंजेंट और इनवर्स ऑफ टेंजेंट स्क्वायर है ना, तो डेरिवेटिव करना है डायरेक्ट, डबल डेरिवेटिव। एक तो ये मेथड था, दूसरा आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स का। इसमें मतलब गड़बड़ का मतलब ये है कि टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल नहीं होगा, इसके अंदर स्क्वायर आएगा तो उसका डेरिवेटिव करना है डायरेक्ट। गड़बड़ ये नहीं होगी, कभी ये सोचा अभी ये गड़बड़ हो जाएगी, होएगा नहीं, टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। 1 प्लस कोस एक्स का डायरेक्ट फार्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सेम नीचे ऊपर से रूट 2 कॉमन, नीचे से भी रूट 2 कॉमन, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 ऐसा बन जाएगा। कोस ऑफ एक्स बाई 2 डिवाइड माइनस साइन ऑफ एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कोस ऑफ एक्स बाई 2 प्लस साइन ऑफ एक्स बाई 2। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, फिर सिंपल है, कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दो तो 1 माइनस टेंजेंट एक्स 1 प्लस टेंजेंट एक्स का फार्मूला बन जाएगा। वो भी आपने करना आना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन में d2y बाई dx के डबल डेरिवेटिव निकालना बाकी सभी में। तो इनको डबल डेरिवेटिव करने के लिए आपको बहुत इजी सा मेथड रहेगा। टी वाले आ गए ये क्वेश्चंस, ये थीटा वगैरह वाले, तो आई थिंक 5 तक ही रखते हैं अभी हम। 5 तक इसलिए रखते हैं, ये क्वेश्चन हम क्लास में समझा देंगे आपको, तो इनके लिए आप 2-3 पेज का स्पेस रख लेना अपनी नोटबुक में। जैसे ही स्कूल्स ओपन होंगे आपको ये क्वेश्चन करवा देंगे। आई थिंक अब हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, इस चैप्टर को यहीं पे। चैप्टर 7 की हमने एक्सरसाइज 9 कर लिया, 9 में 5th क्वेश्चन तक किया है, आगे हम नहीं करेंगे। आगे हम जब भी स्कूल खुलेगा तब करेंगे। 9 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। 10th और 11th एक्सरसाइज के मोस्टली चांस है, क्योंकि सीबीएसई ने उनको सिलेबस से रिमूव कर दिया है। अगर सीबीएसई ने किया तो एचबीएसई भी करेगा, नहीं करेगा तो हम करवा देंगे, आसान सी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज 7.9 तक कंप्लीट करो। आपका डिफरेंशिएशन का मोस्ट ऑफ द टॉपिक अकॉर्डिंग टू एचबीएसई के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। एचबीएसई में जो आना था, वैसे तो सीबीएसई में भी आप अगर इतना कर लेते हो ना, तो सीबीएसई में तो इससे भी कम आता है, चलिए। लेकिन एचबीएसई तक भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। बस ये है कि सीबीएसई में क्वेश्चन थोड़े से दूसरे टाइप के आ जाते हैं, जो हमें अनसीन होते हैं, बहुत कम देखे हुए होते हैं, लेकिन एचबीएसई में इन्हीं में से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। तो आई होप आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसको किया होगा। जल्द ही हम नेक्स्ट चैप्टर, कोई ना कोई चैप्टर जो भी शुरू करना है डिसाइड करके शुरू कर देंगे। आप तब तक इस चैप्टर को बेटरली तैयार करो, जो भी इसके टेस्ट वगैरह होते हैं टेस्ट दो। ओके, थैंक यू।